सभी कृष्ण प्रेमियों को हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म से भाग्य भी बदल जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को तीनों लोकों का स्वामी बना दिया तो सुदामा जी की संपत्ति देखकर यमराज जी से रहा नहीं गया और यमराज जी नियम कानूनों का पाठ पढ़ाने के लिए श्री हरि भगवान कृष्ण के पास अपने बही खाते लेकर द्वारिका पहुंच गए। श्री हरि भगवान कृष्ण से यमराज जी कहने लगे कि अपराध क्षमा करें भगवन, लेकिन सत्य तो यह है कि यमपुरी में शायद अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। इसीलिए मैं पृथ्वी लोक के प्राणियों के कर्मों का बही खाता आपको सौंपने आया हूँ। और इस प्रकार यमराज जी ने सारे बही खाते भगवान के सामने रख दिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री हरि भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यमराज जी, आखिर ऐसी क्या बात है जो इतना चिंतित लग रहे हो। श्री हरि भगवान कृष्ण से यमराज जी कहने लगे कि प्रभु, आपके क्षमा कर देने से अनेक पापी एक तो यमपुरी आते ही नहीं हैं, वे सीधे ही आपके धाम को चले जाते हैं। और फिर आपने अभी अभी सुदामा जी को तीनों लोक दान दे दिए हैं, सो अब हम कहाँ जाएं। सुदामा जी के प्रारब्ध में तो जीवन भर दरिद्रता ही लिखी हुई थी, लेकिन आपने उन्हें तीनों लोकों की संपत्ति देकर विधि के बनाए हुए विधान को ही बदलकर रख दिया है। अब कर्मों की प्रधानता तो लगभग समाप्त ही हो गई है। हरे कृष्ण। श्री हरि भगवान कृष्ण बोले कि यम, तुमने कैसे जाना कि सुदामा के भाग्य में आजीवन दरिद्रता का योग है। यमराज जी ने अपना बही खाता खोला तो सुदामा जी के भाग्य वाले स्थान पर देखा तो चकित रह गए। यमराज जी देखते हैं कि जहां श्री क्षय संपत्ति का क्षय लिखा हुआ था, वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं अक्षरों को उलटकर उनके स्थान पर यक्ष श्री लिख दिया, अर्थात कुबेर की संपत्ति। श्री हरि भगवान कृष्ण बोले कि यमराज जी, शायद आपकी जानकारी पूरी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि सुदामा ने मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था, तो मैंने तो सुदामा के केवल उसी उपकार का प्रतिफल उसे दिया है। भगवान की बात सुनकर यमराज जी बोले कि भगवान, ऐसी कौन सी संपत्ति सुदामा ने आपको अर्पण कर दी, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। कृष्ण प्रेमियों, भगवान बोले कि सुदामा ने अपनी कुल पूंजी के रूप में बड़े ही प्रेम से मुझे चावल अर्पण किए थे, जो मैंने और देवी लक्ष्मी जी ने बड़े प्रेम से खाए थे। और जो मुझे प्रेम से कुछ खिलाता है, उसे संपूर्ण विश्व को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त होता है। बस उसी का प्रतिफल सुदामा को मैंने दिया है। कृष्ण प्रेमियों, हरे कृष्ण।
ऐसे दयालु हैं हमारे प्रभु श्री द्वारिकाधीश भगवान, जिन्होंने न केवल सुदामा जी पर कृपा की, बल्कि द्रौपदी की बटलोई से बचे हुए साग के पत्ते को भी बड़े चाव से खाकर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों सहित संपूर्ण विश्व को तृप्त कर दिया था और पांडवों को श्राप से बचाया था। बड़े से बड़े शुभ कर्म में भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह हमें प्रभु की प्राप्ति करा सके। प्रभु की प्राप्ति कराने में उनका नाम ही समर्थ है। जिनको भी हम महापुरुष मानते हैं, ऐसे जो भी संत से अगर उनके हृदय की बात पूछो तो वे एकमात्र हरि नाम जपने को कहते हैं, क्योंकि उनका काम भी नाम से ही बना है। इसीलिए सबका सार है निरंतर नाम जप करना, और कोई साधन बने तो ठीक है, ना बने तो आवश्यक नहीं है। एकमात्र नाम जप से ही सब काम बन जाएगा। नाम जप करोगे तो इष्ट की सेवा हो जाएगी। नाम जप करोगे तो जहां आप सोच भी नहीं सकते हो, उस प्रेम देश में आपका प्रवेश हो जाएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जब तक नाम जप नहीं होगा, तब तक इस माया पर विजय प्राप्त नहीं होगी। और यदि नाम जप हो रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। वह नाम अपने प्रभाव से समस्त वासनाओं, समस्त कामनाओं को नष्ट कर देगा। आप निरंतर नाम जप में लगे रहिए। जब नाम का प्रभाव हृदय में उदय होगा तो आपको ऐसा बल, ऐसा ज्ञान कि आप माया में फंसेंगे ही नहीं। अतः आप एक एक क्षण नाम जप में लगावें। सब शास्त्रों एवं समस्त सिद्धांतों की ये सार बात है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, एक बार की बात है, 5 सखियां थी। पांचों श्री कृष्ण की भक्त थी। एक समय वे वन में बैठी फूलों की माला गूंथ रही थी। उधर से एक साधु आ निकले। साधु को रोककर बालाओं ने कहा, महात्मन, हमारे प्राणनाथ श्री कृष्ण वन में कहीं खो गए हैं। उन्हें आपने देखा हो तो बतलाइए। इस पर साधु जी ने कहा, अरे पगलियों, कहीं श्री कृष्ण यूं मिलते हैं? उनके लिए घोर तप करना चाहिए। वे राज राजेश्वर हैं। नाराज होते हैं तो दंड देते हैं और प्रसन्न होते हैं तो पुरस्कार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सखियों ने कहा, महात्मन, आपके वे श्री कृष्ण दूसरे होंगे। हमारे श्री कृष्ण तो राज राजेश्वर नहीं हैं। वे तो हमारे प्राणपति हैं। वे हमें पुरस्कार क्या देते? उनके खजाने की कुंजी तो हमारे पास रहती है।
दंड तो वे कभी देते ही नहीं। यदि हम कभी कुपथ्य कर ले और वे कड़वी दवा पिलावे तो यह तो दंड नहीं है बल्कि प्रेम है। साधु उनकी बात सुनकर मस्त हो गए। वे अपने श्री कृष्ण को याद करके नाचने लगी और साथ ही साथ साधु भी तन्मय होकर नाचने लगे। ऐसा भक्त प्रभु से क्या मांगे। कृष्ण प्रेमियों, ऐसा भक्त तो निष्काम भाव से नित्य निरंतर अति प्रेम के साथ उनका चिंतन ही करता रहता है। हरे कृष्ण। श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। सभी कृष्ण प्रेमियों को हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।